हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स का एक लॉ जो है सेक्शन 54, जिससे आपका काफ़ी सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो बच सकता है। रिसेंटली मेरे साथ एक वो सीए के साथ जब मैं डिस्कस कर रहा था तो वो ये लॉ सामने आया, क्योंकि कई सारे सीए को भी पता नहीं था। मैंने वो थोड़ा सर्च करके वो उसको बताया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नॉर्मल अकाउंटिंग जो होते हैं कितनी एसेट परचेज की उस हिसाब से एसेट में डालते हैं, जितना लॉन्ग टर्म में आता है वो लॉन्ग टर्म में टैक्सेबल इनकम में डाल देते हैं। लेकिन उसमें एक जो लॉ है सेक्शन 54, मैं आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया है। इसमें दो पार्ट है, सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सेक्शन 54 जो है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जब आप सेल करते हो और उसके बदले अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय करते हो, तो उसमें जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है उसमें सेटअप हो जाता है, उसमें एडजस्ट हो जाता है। यानी कि वो सामने सामने जो भी डिफरेंस होता है वो रिमूव करके फिर ऊपर का जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो भरना होता है। ये तो एक नॉर्मल बात थी, लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं और क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो में मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में ये रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट है, तो मैं थोड़ा उससे बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो सेक्शन 54F है वो लॉन्ग टर्म सेल्स ऑफ एनी लॉन्ग टर्म एसेट, यानी कि अदर देन हाउस, दैट इज लाइक लैंड, गोल्ड एंड शेयर्स। जो हम स्पेशली हम जो बाय और सेल करते हैं शेयर्स, और जो वो मोर देन 24 सॉरी 12 मंथ तक हम रखते हैं और फिर सेल करते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है उसमें अगर हम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसमें उसमें हमें उसमें एक्सेशन मिलता है, लेकिन उसकी फॉर्मूला थोड़ी डिफरेंट है। जैसे हाउस के सामने हम रेसिडेंशियल हाउस के सामने रेसिडेंशियल हाउस परचेज करते हैं तो उसमें डायरेक्टली उसमें बाद मिलता है। जैसे 80 लाख की प्रॉपर्टी सेल की, 30 लाख की उसकी कॉस्ट थी परचेज, तो 50 लाख का उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगा था। लेकिन अनदर 45 लाख की रेसिडेंशियल हाउस बाई किया तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में सिर्फ 5 लाख ही आएगा। लेकिन जब हम सेल करते हैं किसी भी शेयर्स या सिक्योरिटी, तो उसमें थोड़ा फॉर्मूला लगता है, LTCG ब्रैकेट अमाउंट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय सेल्स प्रोसेस। जैसे यहाँ चैट जीपीटी ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ दिखाया हुआ है कि मिस्टर बी ने एक प्लॉट सेल किया है जो 40 लाख का है और परचेज कॉस्ट 10 लाख की है। तो उसमें जो सेल किया हुआ है, यहाँ हम सिक्योरिटी को भी ले सकते हैं। 40 लाख का शेयर, अगर 10 लाख का किसी इन्वेस्टमेंट है किसी सिक्योरिटी में और 40 लाख का सिक्योरिटी हमें सेल करते हैं, तो 30 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेचता है। तो उससे हम किसी भी हाउस को बाय करते हैं। ये पर्टिकुलरली एप्लीकेबल ओनली हाउस प्रॉपर्टी, नॉट इन द अदर कॉमर्शियल और अदर एग्रीकल्चर लैंड। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर परचेजिंग हाउस। तो इस केस में 20 लाख का हाउस परचेज किया हुआ है, तो उस फॉर्मूला के हिसाब से सिर्फ 15 लाख का ही टैक्स जो है वो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में रहता है। अदरवाइज इट विल बी 30 लाख। तो आप एक बार देख लीजिए, आपका सीए से बात कर लीजिए, क्योंकि ये जो एक्ट है सेक्शन 54F, काफ़ी सारे सीए मिस कर जाते हैं। कई बार आप भी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं देते तो सीए को भी मालूम नहीं होता। तो एक बार डिस्कस करके आप अपना जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो बचा सकते हैं, वो सेटअप कर सकते हैं।